चाहिए आपको अचानक से पैसे। अचानक का मतलब क्या होता है? अचानक का मतलब प्योर अचानक होता है। ऐसा नहीं कि आज से मुझे 2 महीने के बाद पैसे चाहिए तो इसे आप कह दे कि अचानक से पैसा। नहीं, मिलावट नहीं चलेगी। लेकिन अचानक जो शब्द होता है वो बहुत खतरनाक होता है। अभी आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, अभी के अभी आप अस्पताल उसको लेकर जाते हैं, काउंटर पर कहता है पहले 50,000 रुपया जमा कीजिए तब इस मरीज को एडमिट करेंगे, और नहीं तो अपने पेशेंट को लेकर जाइए। कहता है ना, ये कॉमन हो गया है। अभी कोई ऐसे अस्पताल नहीं है जहां इतना मर्सी दिखाए लोग कि चलो मर रहा है इंसान, पहले इसको ठीक करते हैं, पैसे तो आप लोग दे ही दोगे कहीं ना कहीं। नहीं, आपका पेशेंट मरे चाहे जिए, काउंटर पर पैसे दीजिए, फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए तभी। उनकी भी अपनी क्राइटेरिया, इंसान को कुछ हो जाए वो भी फंस जाते हैं, और उनको अपना बिजनेस चलाना, अपनी दाल रोटी चलानी है। तो इस वक्त जिनका मरीज है वही समझते हैं कि अचानक शब्द का मतलब क्या होता है, और दुनिया नहीं समझती। अचानक वो शब्द होता है कि आपका बच्चा अचानक से अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से फोन करता है कि पापा मुझको इतने पैसे अभी के अभी लगाइए, मैं काउंटर पर हूँ, लास्ट डेट है, 3 बजे काउंटर बंद हो जाएगा और फिर मैं रह जाऊंगा, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तब माँ बाप की धड़कनें तेज हो जाती है। अचानक का कीमत, अचानक शब्द की कीमत उस वक्त माता पिता समझते हैं कि कहाँ से लाऊं मैं 75,000 रुपये, कहाँ से लाऊं मैं 2.5 लाख रुपये, और अभी मैं मेरे बेटे को भेज दूं, वरना सब खत्म हो जाएगा, उसकी सारी मेहनत। पैसे आपके पास भी, ऐसा नहीं कि पैसे आपके पास नहीं है, लेकिन 2 मिनट में, 5 मिनट में, 2 घंटे में अगर पैसे के इंतजाम नहीं हो रहा है आपके पास, तब क्या करें? तब मैं आपको जो चीज उस वक्त भगवान की तरह आपकी मदद करने वाली है, आज वो रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिटिया की शादी के दिन अचानक कुछ ऐसा घट जाता है कि लगता है कि कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग, नाक कट जाएगी। मैं दहेज की बात नहीं कर रही हूँ, दहेज ना देना है ना लेना है, वो पाप है, पाप है, कानूनन जुर्म होगा, अपराध होगा, वो बाद में, वो पाप है। परंतु शादी में अनगिनत खर्चे होते हैं। आप अपनी बच्ची को कुछ दे रहे हैं, शादी के अरेंजमेंट में कुछ खर्च कमी रह जाती है, लगता है हमें कि ये नहीं कर पाएंगे हम, तो हमारी जो बाकी की मेहनत है सब पर पानी फिर जाएगा। उस वक्त अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है। हमें कभी कभी अपने जीवन में अचानक कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ जाती है जिसके बिना काम नहीं चलता। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास कोई तरह का मोबाइल नहीं, आप इतने निर्धन हैं, आपके पास कुछ नहीं है, और अब आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए एक मोबाइल फोन होना जरूरी है। अब मोबाइल फोन बिना 15-20 हजार के तो नहीं आएगा। जो बिल्कुल घटिया होते हैं, एकदम सस्ते होते हैं, वो 15-20 हजार में आते हैं। अच्छे की क्या मैं बात ही कहूँ कि अब मोबाइल लाखों में चले गए। फिर भी आपको कोई ऐसा काम मिल रहा है, कोई ऐसी नौकरी मिल रही है जहां कहा जा रहा है कि आपके पास मोबाइल नहीं है तो यह काम आपको नहीं मिलेगा। अब आपको काम बाद में मिलेगा और सैलरी बाद में मिलेगी, अभी के अभी मोबाइल चाहिए। तब तो आपको वो 15,000, 20,000, 25,000 रुपए की दरकार पड़ेगी, जिससे कि आप एक अच्छा सा एंड्रॉयड मोबाइल खरीद सकें। तब आप इसका प्रयोग करेंगे। मतलब मेरे कहने का केवल अर्थ यह है कि जो अचानक का मतलब जो होता है, प्योर अचानक, अगर ऐसे अचानक आपको पैसे की दरकार आ पड़े, ऐसे अचानक आपको किसी चीज की दरकार आ पड़े, तब ये चीज आपको पैसे ला कर देगी। ये एक दिव्य शक्ति है, ये एक अद्भुत प्रयोग है। जिस उपाय को मैं आज बताने जा रही हूँ, भला इससे सरल क्या उपाय होगी, लेकिन चुटकी बजा के काम होगा आपका। हमारे चारों ओर अनगिनत अदृश्य शक्तियां होती है जो बहुत कार्य करती है हमारे लिए। हम अगर सकारात्मक रूप से उसका काम, उससे पूछने लगे चीजें, उससे प्रयोग करने लगे, तो हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे, अचानक से बनते चले जाएंगे, और ये अचानक शब्द जीवन से खत्म हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएंगे आप। सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा आपको अचानक से। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को सार्थक बनाता है। यही वो मंत्र है जो आपको परिपूर्ण करता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का रट रखा करो, जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए, ऐसे अद्भुत हो जाते हैं आप जब आप अपने आप को जागृत करते हैं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज भाग्य ना बदल जाए आपका तो कहिएगा। अचानक से आपको अगर आईफोन खरीदने का मन है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, लेकिन खरीदना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कीजिए।
आपको गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी के बिना काम नहीं चल रहा है, दूर रहते हैं आप, आपको बिजनेस व्यापार में गाड़ी की जरूरत है, तो गाड़ी ऐसी मामूली रकम में नहीं आती है, तब करिए इसका प्रयोग, गाड़ी लेंगे। अगर किराए के घर में आप बहुत सालों से रह रहे हैं, आप फ्लैट मिल रहा है आपको और बहुत कम बजट में मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतने पैसे का इंतजाम मैं कर लूँ तो जीवन भर की जो कमी है कि हमारा घर नहीं है, हमारा घर हो जाएगा। अभी जमीन खरीदने की जरूरत नहीं, मैं रेडीमेड फ्लैट खरीद ले दो, परंतु फ्लैट के लिए भी चाहिए 15, 20, 25 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से लाओगे? तब इसका प्रयोग करो। ये प्रयोग जो है, ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये पैसे लाकर देगी आपको। गारंटी वाला प्रयोग होता है ना, गारंटी वाला प्रयोग, ये प्रयोग आपको धन लाकर देगी। चलिए सीधा प्रयोग पर आती हूँ। किस दिन करना है ये प्रयोग? 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार। मेरी प्रायोरिटी गुरुवार। गुरुवार जो होता है वो लक्ष्मी का दिन होता है। तो आप कहेंगे तो विष्णु का दिन होता है, विष्णु का दिन नहीं होता। ये बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है कि गुरुवार से विष्णु जी का संबंध नहीं, गुरुवार से गुरु बृहस्पति देव का संबंध है, जो कि एक प्लैनेट है ना, देवताओं के गुरु। लेकिन विष्णु भगवान का संबंध बुधवार से है। तो जो विष्णु देव के भक्त होते हैं, जो उनकी अर्चना करते हैं, जो उनकी माला का जप करते हैं, वो बुधवार को करते हैं। बुधवार को आपको नॉनवेज नहीं खाना है, बुधवार को नियमों का पालन करना। गुरुवार गुरु बृहस्पति देव का दिन होता है और गुरुवार लक्ष्मी का दिन होता है। शुक्रवार भी लक्ष्मी का दिन होता है, वैभव का दिन होता है। वो शुक्र जो प्लैनेट है उससे भी उसका रिलेशन होता है। चलिए सीधे रेमेडी पर आते हैं। एस्ट्रोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है ना, जिस पर बात करने लगो ना, मुझे लगता है 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। चलो आप रेमेडी के लिए बैठे, मैं आपको सबसे पहले रेमेडी देती हूँ। एक तेजपत्ता ले ले, सोमवार को भी ले सकते हैं आप, चंद्रमा का दिन होता है, गुरुवार को या शुक्रवार को। तेजपत्ता अपने घर के जल से धो ले, पोंछ ले, सुखा ले, घर के जल से। सबसे ज्यादा मजबूत चीज आपका ऑरा होता है, आपका घर की मिट्टी होती है, आपके घर का जल होता है। इसको धोकर सुखा ले। एक हरे रंग की कलम ले ले आप। तेजपत्ता की जो डंडी है, इस ओर से आप लिखना शुरू करेंगे और उसकी पूंछ की ओर जाएंगे। डंडी के बगल में सबसे पहले उस अमाउंट को लिखिए, ईमानदारी से जितने पैसे आपको अर्जेंट में चाहिए। अगर 15,000 चाहिए तो 15,000 ही लिखना, और 25 लाख चाहिए तो 25 लाख लिखना। बात क्लियर हो गई? अंक लिखने के बाद 15,000 या 2 लाख रुपए लिखने के बाद एक लंबी सी साइड से तिरछी ऑब्लिक की तरह एक चिन्ह दे देना, और आपको अंक लिखना है 768-02। 768 छोटा सा डैश देना और 02 लिख देना। चलो तैयार हो गई आपके पास एक चीज। थोड़ी सी शहद, थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना, जैसे तिलक बनता है, और संपूर्ण तेजपत्ते पर पूरा सा लेप देना। तेजपत्ते को हाथ पर रखना, इस पे अपना हाथ बंद करना। जो अंक आपने लिखा था उस अंक को भी देखने का प्रयास करना। भवन्तु कुरु, भवन्तु कुरु, भवन्तु कुरु, और उस अंक को बोलना जो अंक आपने लिखा था। बार बार बोलना, स्मरण करना, धन को देखने का प्रयास करना। धन की बारिश हो रही है, कोई व्यक्ति आ रहा है अचानक से, आपको वो पैसा देकर जा रहा है जिस पैसे की आपको जरूरत है। आपको जब बिल्कुल आप इस भाव में रम जाए, मानो यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो गए हो, इस अंक का प्रयोग आप कर चुकी हो, ये अंक आपके लिए काम कर रहा है, ये अंक एक्टिव हो गया है आपके लिए, ये रेमेडी आपको पैसे ला कर दे रही है। आप इस वाइब्रेशन में जब आ जाए, यानी लोग क्या बोल रहे हैं, घर में कौन सा बर्तन खड़क रहा है, इस वक्त टीवी में क्या प्रोग्राम आ रहा है, किसको फोन करना है, किसने फोन किया, इन सब बातों को जब आप अपने दिमाग से हटा लें, और ये अंक मुझे धन लाकर दे रहा है, ये मेरे लिए काम कर रहा है, एक शक्ति मेरे लिए जागरूक है और वो मुझे मेरी इच्छा पूरी कर रही है, इस भावना में जब आप आ जाएं, इस वाइब्रेशन में जब आ जाएं, तो इस तेजपत्ते को ले जाकर किसी भी ठंडे शीतल जल में डाल दें। अब बहता हुआ जल की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रमा के संपर्क में ये कुआं भी हो सकता है, नदी, तालाब, कुआं या कोई संचित पानी का कुंड हो। अगर आपके पास आसपास कोई मंदिर है जहाँ पानी का कोई कुंड है, कहीं भी जल हो, जल चंद्रमा है, इसका बहते जल से कोई संबंध नहीं। किसी भी शीतल जल में आप इसको डाल दें। शीतल जल मैंने क्यों कहा? गर्म पानी में ना डाल दे, कचड़े गंदे पानी में ना डाल दे, नाले में ना डाल दे, किसी भी पानी के जमाव में डाल दे। और अगर कोई संभव नहीं है, कहीं नहीं जा सकते, कोई नहीं, अपने छत पर एक कटोरा लेकर जाओ जिसमें पानी भर दो, कोई टब लेकर जाओ जिसमें पानी भर दो और इसको वहां पे डाल दो। अर्जेंट पैसे ला कर देगा ये अंक आपको, अर्जेंट पैसा ला कर देगी एक शक्ति आपको, आप हैरान रह जाएंगे। धन मिल जाए, कामना पूरी हो जाए। जल सहित इस तेजपत्ते को किसी भी पौधे में डाल दो, करके देखें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।